हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के एक नए लेक्चर को लेकर। राइट, देखिए लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की थी कि आखिरकार वो कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डिफाइन करती है। वहां पर हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में बात की थी, दैट इज लिगेंड। हमने कहा था लिगेंड वो स्पीशीज होती है जो किसी भी मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है। हमेशा याद रखिएगा, लिगेंड जो है इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करती है, कभी भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करती। ये वाली बात आपको बीपीटी में काम आएगी, वहां पर मैं समझाऊंगा इसका क्या मतलब है। फिलहाल एक बात याद रखिए, लिगेंड हमेशा एक इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करता है, कभी भी सिंगल इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता। अब एक बात मैंने आपको पहले ये भी कही थी कि अगर आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अच्छी करनी है तो आपको लिगेंड को समझना पड़ेगा, क्योंकि चाहे वीबीटी हो चाहे सीएफटी हो, लिगेंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चाहे आपको नोमेनक्लेचर करना हो या फिर कोऑर्डिनेशन का कोई भी कंसेप्ट समझना हो, इट इज ऑल अबाउट लिगेंड। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार हमारे पास कितने डिफरेंट टाइप के लिगेंड हो सकते हैं, एक लिगेंड दूसरे लिगेंड से किस किस एस्पेक्ट में अलग हो सकता है। यानी कि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड को लेके कि हम लिगेंड को किन किन बेसिस के ऊपर क्लासिफाई कर सकते हैं। देखिए, क्लासिफिकेशन करने का सिर्फ एक मेन मकसद ये है कि आपको वैरायटी ऑफ लिगेंड का पता चल जाए। एक लिगेंड के अंदर एक से ज्यादा वैरायटी हो सकती है, वो सारी चीजें हम क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड के अंदर पढ़ेंगे। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ब्रॉड क्लासिफिकेशन करवाऊंगा, यानी कि क्लासिफिकेशन करवा तो दूंगा लेकिन प्रॉपर डेप्थ में अभी आपको नहीं बताऊंगा। एक बार सारी क्लासिफिकेशन को हम फ्रेमवर्क कर लें, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार इस लिगेंड में या फिर इस क्लासिफिकेशन के इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया में हमें क्या देखने को मिलता है। राइट, चलिए बात करते हैं लिगेंड की क्लासिफिकेशन को लेके। तो वो सबसे पहला क्राइटेरिया जिसके बेसिस के ऊपर हम लिगेंड को क्लासिफाई कर सकते हैं वो है चार्ज। ठीक है, वो पहला क्राइटेरिया जिसके बेसिस के ऊपर हम लिगेंड को क्लासिफाई करेंगे वो है चार्ज। अब देखिए, आपके लिगेंड के ऊपर वैरायटी ऑफ चार्ज देखने को मिल सकता है। जो आपका लिगेंड है, अगर हम उसको चार्ज के बेसिस के ऊपर क्लासिफाई करने लग जाए तो हमारे पास तीन टाइप के लिगेंड होते हैं। पहला, आपके लिगेंड जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। सेकंड, आपका जो लिगेंड है वो न्यूट्रल भी हो सकता है। और थर्ड, आपका जो लिगेंड है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, आपके लिगेंड का काम है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, और मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर ही बताया था कि लिगेंड जो है वो कैसे नेचर के होते हैं, वो न्यूक्लियोफिलिक नेचर के होते हैं। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है, यानी कि उनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या पाएगी, हाई होगी। राइट, लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर मैंने कहा लिगेंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। जी हां, कुछ ऐसे लिगेंड होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो होता है, उसके बावजूद वो क्या काम करेंगे, इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करने का काम करेंगे। क्योंकि ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है और ये जनरली पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए वो लिगेंड जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे लिगेंड भी क्या होते हैं, बहुत रेयर होते हैं। तो हमें मेनली 2 या 3 ही लिगेंड ऐसे हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज में देखने को मिलेंगे, जिनमें से पहला जो एक एग्जांपल है वो है NO पॉजिटिव। एक एग्जांपल है NO पॉजिटिव, दैट इज नाइट्रोसोनियम। इसका नाम क्या है, नाइट्रोसोनियम। अब देखिए, जो नाइट्रोसोनियम है यानी कि NO जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये NO जो है ये न्यूट्रल लिगेंड की तरह भी बिहेव करता है। बहुत रेयर ऐसा चांस होगा जिसमें NO के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी कि NO जो है एक पॉजिटिव चार्ज लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा होगा। और एक ही ऐसा एग्जांपल है अभी तक हमारी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जिसमें NO के ऊपर हम पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करते हैं, और वो है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, वो है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, यानी कि एक आयरन का कॉम्प्लेक्स है जिसमें NO जो है एक लिगेंड की तरह काम करता है और ये एक पॉजिटिव चार्ज लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल अगर मैं आपको बताना चाहूं पॉजिटिव चार्ज लिगेंड का, तो वो है हाइड्रोजीनियम, दैट इज NH2 NH3 पॉजिटिव। तो ये 2 से 3 ही एग्जांपल हैं हमारे पास पॉजिटिव चार्ज लिगेंड के। कम क्यों होते हैं? क्योंकि लिगेंड का काम इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है। अगर किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो मुश्किल ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा, इसलिए ये थोड़े से रेयर होते हैं। पॉजिटिव चार्ज लिगेंड से ज्यादा कॉमन हमारे पास होते हैं न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड का मतलब क्या होगा, जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, जिसके ऊपर ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर हमारे पास वाटर हो गया, एग्जांपल के तौर पर हमारे पास अमोनिया हो गया, एग्जांपल के तौर पर हमारे पास NH2 NH2 जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन। ये सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल लिगेंड है, क्योंकि इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। क्लियर है आपको ये बात? अभी मैं इनकी सबको दोबारा से डिफाइन करवाऊंगा। अभी मैं बस फ्लो चार्ट बनवा रहा हूं कुछ एक एग्जांपल के साथ, ताकि आपको ये समझ में आ जाए लिगेंड कितने टाइप के हो सकते हैं, और एक दो एग्जांपल से आपको थोड़ा सा कंसेप्ट ज्यादा क्लियर हो सके। राइट,
एक बार सारा चार्ट बन जाएगा उसके बाद मैं आपको हर एक लिगेंड, हर एक डिफरेंट टाइप से थोड़ा सा डेप्थ में समझाऊंगा, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए और लिगेंड आपको इन फ्यूचर किसी भी कंसेप्ट में कोई भी दिक्कत ना दे, राइट। अब देखिए नेगेटिव चार्ज लिगेंड की हम बात करते थे, मोस्ट कॉमन होते हैं। अगर हम बात करें नेगेटिव चार्ज लिगेंड की तो क्या होते हैं हमारे पास, मोस्ट कॉमन होते हैं। मोस्ट कॉमन क्यों है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है लिगेंड का काम इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, और अगर लिगेंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो बहुत आसानी से क्या कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर पाएगा, ठीक है। बहुत कॉमन एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सलेट आयन C2O4 2 नेगेटिव, ये एक नेगेटिव चार्ज लिगेंड है। साइनाइड आयन Cn नेगेटिव, ये एक नेगेटिव चार्ज लिगेंड आपके पास है। इसी तरीके से हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव, ये भी क्या है, एक नेगेटिव चार्ज लिगेंड है, और मैक्सिमम आपके यही देखने को मिलते हैं, ठीक है। मैक्सिमम लिगेंड जो है आपके पास नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में ही पाएंगे, यानी कि इनके ऊपर क्या पाएगा, नेगेटिव चार्ज पाएगा। तो ये पहली क्लासिफिकेशन है हमारे पास लिगेंड की, जो कि हमने चार्ज के बेसिस के ऊपर की है। क्लियर हो रहा है कंसेप्ट। चलिए सेकंड हमारे पास जो क्लासिफिकेशन हम करने वाले हैं वो है ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, ठीक है। सेकंड जो हमारे पास क्लासिफिकेशन हम करने वाले हैं वो है ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। देखिए डेंसिटी से आपको कुछ एक वर्ड याद आ रहा होगा, दैट इज डेंटिस्ट। डेंटिस्ट का मतलब क्या होता है, जो दांतों को देखता है, राइट। यहां पर देखिए आपका जो लिगेंड है जरूरी थोड़ी ना है एक ही इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करे, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का पेयर भी तो डोनेट कर सकता है। लिगेंड कैन डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, 3 4 5 6 कितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन उसके पास कितनी डोनर साइट है, डिपेंडिंग ऑन कि उसको स्टेबिलिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, राइट। तो आपका जो लिगेंड है वो अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना चाहे तो वो कर सकता है, कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। अभी मैं आपको वो कंडीशन समझा दूंगा। तो डेंसिटी का क्या मतलब है, डेंसिटी का हमारे पास मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड बाय लिगेंड। नंबर ऑफ डेंसिटी का क्या मतलब है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड बाय लिगेंड, यानी कि आपका जो लिगेंड है वो कितने इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट कर पा रहा है। अगर मान लीजिए आपका लिगेंड एक ही इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर पा रहा है तो उसे हम कहेंगे मोनोडेंटेट, उसे हम क्या कहेंगे, मोनोडेंटेट कहेंगे। एग्जांपल के तौर पर वाटर जो हो गया आपका, अमोनिया जो हो गया आपका, ये मोनोडेंटेट लिगेंड है, एक ही इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करते हैं। अगर मान लीजिए आपका जो लिगेंड है वो 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है तो उसे हम कहते हैं बाइडेंटेट लिगेंड, उसे हम क्या कहते हैं, बाइडेंटेट लिगेंड, ठीक है। तो हमारे पास एग्जांपल के तौर पर क्या है, बाइपिरिडिन। एग्जांपल के तौर पर क्या है हमारे पास, बाइपिरिडिन। ये बाइपिरिडिन क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर सकता है। एक एग्जांपल क्या है, ईएन। ईएन का मतलब है इथाइलिन डाइमीन, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है इसके लिए, इसको स्टार मार्क कर लेना। ईएन का मतलब क्या है, इथाइलिन डाइमीन। अगर मैं ईएन का स्ट्रक्चर बनाना चाहूं तो कुछ इस प्रकार से बनता है। दोबारा से समझाऊंगा, मैंने आपको कहा कि अभी मैं बस एक बार क्लासिफिकेशन लिख रहा हूं, इसको सभी को मैं दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे तो वहां पर आपको थोड़ा सा और क्रिस्टल क्लियर समझाऊंगा मैं। तो ये हमारे पास क्या है, इथाइलिन डाइमीन का स्ट्रक्चर हो गया। तीसरा हमारे पास हो सकता है ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट। वो इतने हमारे पास इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड, और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हेक्साडेंटेट लिगेंड, ठीक है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हेक्साडेंटेट लिगेंड। हेक्साडेंटेट में आपके पास एग्जांपल क्या आता है, EDTA, ठीक है, EDTA, इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसिडेट। EDTA की फुल फॉर्म क्या है, इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसिडेट। आपको ये 3 टाइप के लिगेंड ही याद करने हैं। एक तो एग्जांपल मैं आपको ट्राइडेंटेट लिगेंड, टेट्राडेंटेट लिगेंड का भी समझा दूंगा, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। आपको मेनली ये 3 ही याद करने हैं, मोनो, बाई और हेक्सा। ये ही आपके एग्जाम में आएंगे। मान के चलिएगा ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, इनके लिगेंड के कोई भी एग्जांपल या कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो नोमेनक्लेचर से रिलेटेड हो, बीबीटी से रिलेटेड हो या किसी से भी चीज रिलेटेड हो, नहीं आते हैं, राइट। अब बात करते हैं, हमारे पास डेंसिटी की तो बात हो गई। अब बात करते हैं हमारे पास थर्ड क्लासिफिकेशन। थर्ड जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं वो करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिव डोनर साइट। वो करते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिव डोनर साइट, कि भाई आपका जो लिगेंड है वो किस साइट से डोनेट कर पा रहा है, ठीक है। अगर हम एक्टिव डोनर साइट के बेसिस के ऊपर क्लासिफाई करें तो हमारे पास 2 टाइप के लिगेंड आते हैं। एक आते हैं एम्बिडेंटेट लिगेंड, एक हमारे पास आते हैं एम्बिडेंटेट लिगेंड। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा ये वाला कंसेप्ट। एम्बिडेंटेट को तो चार चितारे लगा लो अप टू इंफिनिटी, क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट लिगेंड है हमारे पास एम्बिडेंटेट लिगेंड। एम्बिडेंटेट लिगेंड देखिए वो होते हैं जिनके पास एक से ज्यादा साइट है जहां से वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके। एग्जांपल से समझाता हूं, कुछ कंडीशन है एम्बिडेंटेट बनाने के लिए, वो कंडीशन आपको एक्सप्लेन करूंगा।
एम्बिडेंटेड लिगेंड होते हैं जिनमें एक से ज्यादा डोनर साइट होती हैं और दोनों डोनर साइट अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए साइनाइड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर सकता है। अगर दूसरी डोनेट साइड की बात करूं तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, यहां से भी क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर सकता है। तो एम्बिडेंटेड लिगेंड वो है जिनके पास एक से ज्यादा डोनर साइट है और दोनों डोनर साइट क्या है, अलग अलग होनी चाहिए। तो देखिए एक से ज्यादा डोनर साइट है और दोनों अलग अलग है, एक कार्बन है एक नाइट्रोजन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ क्या ऑक्सलेट आयन एक एम्बिडेंटेड लिगेंड है, क्या ऑक्सलेट आयन एक एम्बिडेंटेड लिगेंड है, तो देखिए स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो यहां पर भी एक से ज्यादा डोनर साइट है, एक ये वाली डोनर साइट हो गई, एक ये वाली डोनर साइट हो गई, एक यहां से डोनेट कर सकता है O नेगेटिव से, एक यहां से, लेकिन दोनों डोनर साइट क्या है, सेम है, तो ये एम्बिडेंटेड नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, एम्बिडेंटेड वो होते हैं जिसमें एक से ज्यादा अलग अलग डोनर साइट हो। दूसरी कंडीशन क्या है, एम्बिडेंटेड लिगेंड मस्ट बी मोनोडेंटेड। एम्बिडेंटेड लिगेंड कैसे होते हैं, मोनोडेंटेड होते हैं, यानी कि एक बारी में एक ही इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करेंगे, वो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का पेयर कभी डोनेट नहीं करते। तो जो लिगेंड इन तीन कंडीशन को फुलफिल कर देगा, यानी कि एक से ज्यादा डोनर साइट हो, दोनों डोनर साइट अलग अलग हो, और तीसरी कंडीशन क्या है, मोनोडेंटेड की तरह आपका लिगेंड बिहेव करे, उन्हीं को क्या कहते हैं, एम्बिडेंटेड लिगेंड कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर आपके पास क्या है, साइनाइड है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर आपको एक एग्जांपल दे दूं, अगर मैं NO2 नेगेटिव भी है, आपके पास क्या है, NO2 नेगेटिव भी है। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा। अब देखिए यहां से डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, यहां से भी डोनेट कर सकता है, तो दो अलग अलग डोनर साइट है, एक्ट करता है ये एज अ मोनोडेंटेड लिगेंड, तो ये भी क्या हो गया, एक एम्बिडेंटेड लिगेंड हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला है। सेकंड अगर हम बात करें इसी के अंदर तो वो है फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिव डोनर साइट में हमारे पास क्या है, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। देखिए फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड वो होते हैं जो डिफरेंट डेंसिटी शो करते हैं, फ्लेक्सी यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी और डेंटेट यानी कि डेंसिटी। ठीक है, तो हमारे पास फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड वो हैं जो डिफरेंट डेंसिटी शो करें, जो डिफरेंट डेंसिटी शो करें, यानी कि एक से ज्यादा डेंसिटी शो कर रहे हैं। मान लो कभी ये एक शो कर रहा है, मान लीजिए कोई ऐसा हमारे पास लिगेंड आ गया जो कभी किसी एक मेटल के साथ एक डेंसिटी शो कर रहा है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर रहा है, कभी दो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर रहा है, कभी तीन कर रहा है, कभी चार कर रहा है, तो एक से ज्यादा वेरिएबल डेंसिटी शो कर रहा है ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमारे पास है EDT, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटेट, हमारे पास क्या है, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड है। ठीक है, ये कभी 6 इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर सकता है, कभी 5 कर देता है, कभी 4 कर देता है, तो डिफरेंट डेंसिटी क्योंकि ये शो करता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। इसी को हम क्या कहेंगे, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड कहेंगे। क्या आपको ये बात क्लियर हो रही है? चलिए बहुत बढ़िया, वीडियो क्वालिटी क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। चलिए अब बात करते हैं फोर्थ हमारे पास, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। अगर मैं फोर्थ क्लासिफिकेशन करना चाहूं तो वो होगी ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, कि आपका जो लिगेंड है वो किस टाइप की बॉन्डिंग कर रहा है। इसके बेसिस के ऊपर मैं दो बेसिस पे दो क्लासिफिकेशन करता हूं लिगेंड की। एक तो हमारे पास है क्लासिकल लिगेंड, एक तो हमारे पास है क्लासिकल लिगेंड, और एक हमारे पास है नॉन क्लासिकल लिगेंड। एक हमारे पास है नॉन क्लासिकल लिगेंड। दो टाइप के लिगेंड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। देखिए क्लासिकल का क्या मतलब होता है, हमारे पास हम कहते हैं ना क्लासिकल म्यूजिक है, यानी कि पुराने टाइप की म्यूजिक हमारे पास है, और नॉन क्लासिकल यानी कि जो पुराने टाइप का नहीं है। देखिए पहले क्या समझा जाता था, पहले ये समझा जाता था कि लिगेंड जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। ठीक है, इसीलिए वो लिगेंड जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, क्लासिकल लिगेंड। यानी कि मैं अगर डिफाइन करना चाहूं तो क्लासिकल लिगेंड क्या होते हैं, क्लासिकल लिगेंड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करते हैं। ठीक है, जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन का पेयर क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं क्लासिकल लिगेंड। इसका मैं फर्क समझाऊंगा कि आखिरकार हमें कैसे पता चलेगा हमारा लिगेंड सिर्फ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है या फिर नॉन क्लासिकल लिगेंड है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट भी कर रहा है और साथ के साथ ले भी रहा है। ठीक है, तो क्लासिकल लिगेंड सिर्फ इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करते हैं, लेकिन नॉन क्लासिकल लिगेंड इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट तो करते हैं, इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट तो करते हैं, लेकिन साथ के साथ एक्सेप्ट भी करने की टेंडेंसी रखते हैं, साथ के साथ एक्सेप्ट भी करने की टेंडेंसी रखते हैं। जब मैं इन सभी लिगेंड को ब्रीफ में समझाना स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट लेक्चर से, तब मैं आपको समझाऊंगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि आपका लिगेंड पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रल है, नेगेटिव चार्ज है।
हमें कैसे पता चलेगा हमारा लिगेंड जो है वो मोनोडेंटेट है, बाइडेंटेट है, ट्राइडेंटेट है या हेक्साडेंटेट है? हमें कैसे पता चलेगा हमारा लिगेंड एम्बिडेंटेट है या फ्लेक्सीडेंटेट है? हमें कैसे पता चलेगा हमारा लिगेंड क्लासिकल है या नॉन क्लासिकल है? ये सारी बातें सिखाऊंगा मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर से, क्योंकि सिर्फ इस बोर्ड को भर देना और ब्रॉड क्लासिफिकेशन करके छोड़ देना, डेप्थ में ना समझाने से कोई मतलब नहीं है। ये तो आपको बुक में भी देखने को मिल जाता, लेकिन इनको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, वो मेरी गारंटी है। एक बार मेरी सीरीज कंप्लीट हो जाए तो आप लिगेंड को लेकर इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि आपके सामने कोई भी लिगेंड आ जाए आप उसको आराम से क्लासिफाई कर पाओगे अलग अलग कैटेगरी में, कि वो उसके ऊपर क्या चार्ज है, उस लिगेंड की क्या डेंसिटी होगी, क्या वो एम्बिडेंटेट या फ्लेक्सीडेंटेट होगा, क्या वो क्लासिकल है या नॉन क्लासिकल है, राइट। चलिए अगर मैं बात करूं एग्जांपल की, एग्जांपल के तौर पर क्लासिकल लिगेंड में हमारे पास वाटर अमोनिया ये आ सकते हैं, ठीक है, वाटर अमोनिया ये आते हैं। अगर मैं बात करूं नॉन क्लासिकल लिगेंड की, देखिए हमारे पास नॉन क्लासिकल लिगेंड क्या होते हैं, एक्चुअली में पाई एक्सेप्टर लिगेंड होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, सिग्मा से तो इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करते हैं, सिग्मा से तो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करते हैं, और पाई से इलेक्ट्रॉन का पेयर, जो पाई ऑर्बिटल होता है, पाई ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, पाई एक्सेप्टर कहते हैं, यानी कि पाई से इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं चलो आपको अभी हिंट दे दूं, ट्रिक्स भी हैं याद करने की, समझाने की, वो सभी लिगेंड जिनमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा वो सारे पाई एक्सेप्टर की तरह काम करेंगे, सिग्मा से देंगे, पाई से लेंगे तो वो नॉन क्लासिकल की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो आपको सिर्फ क्या देखना है कि मेरे पास अगर किसी गिवन लिगेंड में पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो पाई एक्सेप्टर होगा, यानी कि नॉन क्लासिकल लिगेंड होगा। एग्जांपल के तौर पर आपको पता ही है साइनाइड में जो है पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है, आपको पता ही है एनओ में पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है, आपको पता ही है इथीन में कोई अल्कीन आ जाए इसमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो ये सारे के सारे पाई बॉन्ड की कैटेगरी, पाई एक्सेप्टर की कैटेगरी में आ जाएंगे, यानी कि नॉन क्लासिकल की कैटेगरी में आ जाएंगे, राइट। अब देखिए लास्ट हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है, इस क्लासिफिकेशन की वैसे जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं क्या है, वो हमारे पास है अदर टाइप ऑफ लिगेंड, अदर कैटेगरी कह लीजिए। इन सभी लिगेंड के अलावा अगर कोई बच गया तो उसको मैंने अदर की कैटेगरी में रखा हुआ है, क्योंकि हमने कोई स्पेसिफिक इनको क्लासिफाई करने के लिए रूल नहीं बनाया हुआ, इनको हम किसी तरीके से क्लासिफाई नहीं कर सकते, लेकिन कुछ लिगेंड ऐसे हैं जो अभी भी बच जाते हैं, जो अलग फिनोमेना शो करते हैं, उनके बारे में बता देता हूं। एक होते हैं हमारे पास चिलेटिंग लिगेंड, इसमें पहला तो आता है हमारे पास चिलेटिंग लिगेंड, ठीक है। दूसरे हमारे पास आते हैं यहाँ पे मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड, दूसरे हमारे पास आते हैं मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड, और तीसरे हमारे पास आते हैं यहाँ पे ब्रिजिंग लिगेंड, तीसरे यहाँ पे आते हैं हमारे पास ब्रिजिंग लिगेंड, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, ब्रिजिंग लिगेंड को मैं आपको करवाऊंगा जब हम नोमेनक्लेचर करेंगे, वहीं पे समझाऊंगा, अलग से नहीं समझाऊंगा क्योंकि कुछ खास काम नहीं आएगा हमारे ये, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए आईआईटी एडवांस की तैयारी करनी है तो वहां पर ब्रिजिंग लिगेंड के कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, जब मैं आपको वहां पे प्रैक्टिस कराऊंगा तो समझा दूंगा कि ब्रिजिंग लिगेंड से क्या मतलब है। बाकी अगर मैं हिंट दूं तो ब्रिजिंग लिगेंड क्या होते हैं, वो लिगेंड जो कि दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स को जोड़ के रखने का काम कर रहे हैं। देखिए ब्रिज का क्या काम होता है, मान लीजिए ये एक एंड है, ये एक एंड है, इन दो अलग अलग एंड को अगर कोई जोड़ दे तो उस लिगेंड को हम क्या कहेंगे, ब्रिज कहते हैं ना। तो उस लिगेंड को, वो लिगेंड जो अलग अलग दो मेटल कॉम्प्लेक्स को जोड़ के रखने का काम कर रहा है, उसी को हम कहते हैं ब्रिजिंग लिगेंड। डायरेक्टली नोमेनक्लेचर में ही इसका काम करेंगे, अदरवाइज आपको इसको पढ़ने की इतनी खास जरूरत नहीं है। एक आता है मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड, मैक्रो यानी कि बड़े लिगेंड, ठीक है, साइक्लिक यानी कि जिसमें साइक्लिक सिस्टम प्रेजेंट हो। तो वो लिगेंड जो लार्ज है साइज में और जिसमें साइक्लिक रिंग प्रेजेंट है उसी को हम क्या कहते हैं, मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड है, साइक्लोपेंटा डाइइनाइल सिस्टम है, ये साइक्लोपेंटा डाइइनाइल सिस्टम है, ये एक मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड हो जाता है। और चिलेटिंग लिगेंड की अगर मैं बात करूं तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लो चांद सितारे इंफिनिटी अप टू। चिलेटिंग लिगेंड इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है, जब आपका लिगेंड एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करता है ना, मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल ले लेते हैं कार्बोनेट, ये ऑक्सलेट के एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पे समझाता हूं। मान लीजिए आपके पास एक ऑक्सलेट आयन है इस टाइप से, सामने मेटल आ गया, अब ये क्या कर रहा है, इसके पास टेंडेंसी है कि ये इस ऑक्सीजन से भी डोनेट करे, इससे भी डोनेट करे। अगर मान लीजिए सिर्फ एक ही बार एक ही ऑक्सीजन से डोनेट कर पा रहा है तो ये मोनोडेंटिक लिगेंड हो गया। अगर मान लीजिए इसने दूसरी ऑक्सीजन को भी इन्वॉल्व करवा दिया तो क्या हो गया, बाइडेंटिक लिगेंड हो गया। और जैसे इसने बाइडेंटिक की तरह काम करना स्टार्ट किया, यहाँ पे क्या बन गई, एक रिंग बन गई। देखिए ये हमारे पास क्लोज लूप बन गया ना, तो ये क्या बन गई, एक रिंग बन गई, राइट। अब वो लिगेंड जो कि रिंग बनाने की टेंडेंसी रखते हैं, क्लोज लूप बनाने की टेंडेंसी रखते हैं, तो उन्हीं को हम कहते हैं चिलेटिंग रिंग। और इस रिंग को हम क्या कहते हैं, इस हम कहते हैं चिलेटिंग रिंग, ठीक है।
तो वो लिगेंड जो कि एक क्लोज लूप बनाने की टेंडेंसी रखते हैं उन्हें हम कहते हैं चिलेटिंग लिगेंड, और जब लूप बनता है तो हम कहते हैं चिलेटिंग रिंग। हमेशा याद रखिएगा जब भी चिलेटिंग रिंग बनेगी तो वहां पे स्टेबिलिटी बढ़ती है, इसलिए लिगेंड अक्सर क्या कर लेते हैं, क्लोज लूप बना देते हैं, ठीक है। और क्लोज लूप बनाने के लिए क्या कंडीशन है कि आपका लिगेंड दो डोनर साइड से डोनेट करे, राइट। कम से कम भी वो बाइडेंटेट होना चाहिए, तभी तो क्लोज रिंग बनेगी। अगर एक ही डायरेक्ट साइड से डोनेट करता फिर तो कोई क्लोज रिंग बनी ही नहीं है, तो वो चिलेशन नहीं करता, ठीक है। और ये जो फिनोमेना हुआ है जब लिगेंड एक से ज्यादा डोनर साइड से डोनेट करता है एक मेटल आयन को और वहां पे क्लोज लूप बन जाता है, एक रिंग बन जाती है, उसी को हम कहते हैं चिलेटिंग रिंग, और इस फिनोमेना को हम कहते हैं चिलेशन। तो चिलेटिंग रिंग जो लिगेंड है हमारे पास, इसको हम इसी कैटेगरी में मैं खत्म करवा दूंगा डेंसिटी वाले कंसेप्ट में, तो अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। मैक्रोसाइक्लिक से क्वेश्चन नहीं बनते जनरली। ब्रिजिंग लिगेंड में आपको नोमेनक्लेचर में करवाऊंगा, वहां पे एडवांस लेवल पे अगर आपको पढ़ना है तो ही पढ़ना नोमेनक्लेचर में, अदरवाइज वो क्वेश्चन छोड़ देना क्योंकि मेंस और नीट में नहीं आएंगे, राइट। तो ये था सारा का सारा हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, अदरवाइज आप खुद अगर अपनी नोटबुक में बनाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आई होप आपको जो वीडियो है पसंद आई होगी, लिगेंड के बारे में आपको काफी इंफॉर्मेशन मिली होगी। कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो या फिर मेरे सोशल हैंडल्स पर मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हो, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।